हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन वर्ड में रूट वर्ड साइड के बारे में पढ़ाऊंगी, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ये सब वन वर्ड आपको समझ में आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। साइड साइड मीन्स होती है हत्या। तो जिस किसी भी वाक्य में, जिस किसी सेंटेंस में साइड जुड़ा हुआ हो, जिस किसी वर्ड में, तो उस मीन्स हत्या ही होगी। फर्स्ट है हमारा मर्डर ऑफ वंस ओन फादर को पैट्रिसाइड कहते हैं। जो को किसी ने अपने पिता की हत्या की हो, पितृ हत्या, पिता की हत्या करने को हम पैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, अपनी माता की हत्या करने को हम मैट्रिसाइड कहते हैं, मातृ हत्या या माता की हत्या। मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, अपने भाई की हत्या करने को हम फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस ओन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करने को हम सोरोरिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं की ही हत्या करने को हम सुसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी मानव की हत्या करने को हम होमिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वुमेन, किसी औरत की हत्या करने को फेमिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड, किसी नवजात शिशु की हत्या करने को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या को रेजिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या को पैरिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, पति की हत्या को मैरिलिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या करने को अग्जोरिसाइड कहते हैं। ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाई जो किसी जर्म कीटाणुओं को नष्ट करती है, उसको जर्मिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ वोम, किसी गर्भ में ही जो मार देते हैं, गर्भ की हत्या करने को हम फोइटिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ए फोक्स की हत्या करने को हम वुल्पिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ए डॉग, किसी कुत्तों की हत्या करने को कैनिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ए स्नेक, सांप की हत्या करने को हर्पिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ पीपल, फैमिली और कम्युनिटी को हम जेनोसाइड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड थे, वन वर्ड, जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से लर्न हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम आपको एक रूट वर्ड और पढ़ा देते हैं, मानिया। मानिया मीन्स होती है क्रेज, किसी चीज़ की लत लग जाना, किसी चीज़ की दीवानगी या लत लग जाना। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। बुक्स पढ़ने की लत या रीडिंग पढ़ने की अगर कोई हमें क्रेज है, लत है, तो उसे हम बिब्लियोमानिया कहते हैं। बिब्लियो मीन्स बुक होता है, बिब्लियो भी एक रूट वर्ड है और इस मीन्स बुक हमारी या पुस्तक होता है। सैड थिंग्स ऑफ फायर, जो फायर से संबंधित हो उसको पायरोमानिया कहते हैं। मानिया फॉर स्टीलिंग थिंग्स, किसी चोरी करने की जो लत होती है, चोरी करने की जो आदत होती है वस्तुओं को, उसे हम क्लेप्टोमानिया कहते हैं। मानिया फॉर मनी, धन के लिए, धन की जो लत होती है उसको प्लूटोमानिया कहते हैं। मानिया फॉर ईटिंग, खाने की जो लत होती है, ज़्यादा खाने की लत होती है, उसको हम सीटोमानिया कहते हैं। क्रेज टू ड्रिंक एल्कोहल को पोटोमानिया कहते हैं। लॉस ऑफ स्लीप, तो अनिद्रा, लॉस ऑफ स्लीप की कमी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए हुए हैं।
इंसोम्निया कहते हैं। मैंने आपको सोमनिया रूट वर्ड पढ़ाया था। क्रेज फॉर टॉकिंग विद पीपल, किसी व्यक्तियों से बात करने की जो इच्छा होती है या हमारी लत होती है उसको हम लोगोमानिया कहते हैं। क्रेज फॉर वर्ड्स, शब्दों का क्रेज, उसको हम वर्बोमानिया कहते हैं। क्रेज फॉर फ्लावर्स, फूलों से जो संबंधित हो फ्लोरीमानिया कहते हैं। एक्सेसिव डिजायर फॉर वाटर, पानी की जो इच्छा है उसको हम हाइड्रोमानिया कहते हैं। मानिया फॉर राइटिंग, जो लिखने की जो लत होती है उसको हम ग्राफोमानिया कहते हैं। क्रेज फॉर म्यूजिक, जिसको म्यूजिक से बहुत शौक हो, म्यूजिक की लत हो, उसको मेलोमानिया कहते हैं। मानिया फॉर डॉग, जिसको डॉग से बहुत ज़्यादा प्रेम हो और उनको पालने की जो क्रेज होती है उसको हम साइनोमानिया कहते हैं। क्रेज फॉर मर्डर, किसी को जो कोई मर्डर कर दे उसको हम डेक्नोमानिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रूट वर्ड मानिया था। तो मानिया मीन्स क्या होता है? क्रेज होता है। तो ये आई होप कि आप सभी को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज आपको 2 रूट वर्ड बताए हैं, एक क्रेज एंड एक साइड। तो जो भी ये साइड से बनने वाले वर्ड हैं और मानिया से बनने वाले वर्ड हैं, आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वर्ड पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल ही साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई हो, ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फ्रेंड।